श्री स्वामी समर्थ। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको माता अन्नपूर्णा की स्थापना कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले गैस काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की प्रतिष्ठापन कर रहे तो सबसे पहले हमें किचन को क्लीन करना है और गैस की पूजा करनी है। हम गैस पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम शुरुआत ही गैस और किचन से करेंगे, गैस की पूजा करना मतलब अग्नि देवता की पूजा करना होता है। इसीलिए मैं गैस पर एक स्वास्तिक बना के हल्दी कुमकुम से पूजा करूँगी। उसके बाद हम उसको फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। दीप और धूप हमें गैस से थोड़ा सा दूरी रखना है। अगर आप नॉनवेज खाते हो या लहसुन प्याज ये सब आपके किचन में है, आप रोज़ खाते हो, तो आप किचन में अन्नपूर्णा माता की स्थापना नहीं कर सकते। तो आपको मंदिर में ही माता की स्थापना करनी है। और अगर आप शुद्ध शाकाहारी है, आपके किचन में लहसुन प्याज और नॉनवेज नहीं बनता, तो आप किचन में ही उसको प्रतिष्ठापन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम माता की प्रतिष्ठापन कर रहे हैं तो हमारे राइट हैंड साइड ही माता की मूर्ति को रखनी है। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से राइट हैंड के साइड में ही माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापन करनी है। इसी तरह से मैंने गैस की अच्छे से पूजा कर ली है। मैंने मंदिर में रंगोली निकाल के एक चौकी रखी है, उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, कोई भी मतलब लाल और पीला दोनों में से ही एक रखना है। लाल कपड़ा रखने से पहले हमें अक्षदा से पूजा करनी है चौकी की, हल्दी कुमकुम से पूजा करनी है, सफ़ेद चावल ही नहीं रखने हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे दीपक का स्थान बनाया है। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीपक का ही स्थान बनाना है और दीपक को रखने के बाद उसकी पूजा करनी है। हमने यहाँ पे दीपक जला दिया है। दीपक की पूजा सबसे पहले इसीलिए होती है कि हम जो भी पूजा करते हैं उसका जो साक्षी है वो दीपक रहता है। इसीलिए हमें दीपक को सबसे पहले पूजा करना है, उसका स्थान बनाना है और उसको हल्दी कुमकुम से उसकी पूजा सबसे पहले करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गणेश जी का स्थान बनाया है, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। तो चावल के ऊपर मैंने हल्दी कुमकुम रखा है, क्योंकि सफ़ेद चावल नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने गणपति जी को स्थान दे दिया है। अब हम एक प्लेट में हल्दी कुमकुम और चावल रखेंगे। जो माँ की मूर्ति है मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी ठोस मूर्ति लेना है, खोखली मूर्ति नहीं लेनी है। माता की ठोस मूर्ति लेना ही शुभ माना जाता है। हम माता की मूर्ति का अभिषेक करेंगे, पंचामृत से करेंगे। सबसे पहले हमें इसको पानी से स्नान करवाना है, उसके बाद हम पंचामृत से इसको स्नान कराएंगे और फिर से पानी से स्नान कराने के बाद माता की स्थापना करेंगे। सभी के घर में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति होनी ही चाहिए। जिस घर में भी माता की मूर्ति होती है, मूर्ति की पूजा होती है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माता की स्थापना हम शुक्रवार और मंगलवार को कर सकते हैं, नहीं तो महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन भी कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता की जयंती होती है, उस दिन भी आप प्रतिष्ठापन कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर घर में ये मूर्ति होनी चाहिए, इसकी पूजा रोज़ सुबह शाम करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। पूजा करते वक्त सिर्फ माता का ही ध्यान लगाएं। आप चाहो तो अभिषेक के टाइम पे माता अन्नपूर्णा का जो मंत्र है वो बोल सकते हो, अगर आपको आता है तो। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप फ़ोन में चलाकर भी मंत्र रख सकते हो और ऐसे अभिषेक कर सकते हो माता का। बस ध्यान सिर्फ माता की तरफ ही रखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इधर उधर काम में ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ पूजा में ही ध्यान लगाना है।
अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो आप सिर्फ यही बोल सकते हैं, ओम अन्नपूर्णाय नमः। सिर्फ इतना ही 11 बार 21 बार बोल सकते हैं। अभिषेक होने के बाद हमें माता को अच्छे टॉवल से पोंछना है। जो हम सिर्फ मंदिर में ही यूज़ करते हैं वही टॉवल यूज़ करना है, नहीं तो दूसरा कोई भी हमने जो हमारे लिए यूज़ किया है वो कपड़ा यूज़ नहीं करना है। अब हम माता के लिए स्थान बनाएंगे। चावल को सफ़ेद नहीं रखना है, उसमें हल्दी कुमकुम ज़रूर डालना है। उसके बाद जो माता का आसन है मैंने वो बिछा दिया है और एक बाउल में मैंने सफ़ेद चावल ले लिया है। चावल टूटे हुए नहीं रहना चाहिए, आप ये बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब हम माता को उसमें प्रस्थापित करेंगे। इसी तरह से प्रस्थापित करना है। कोई लोग इसको चावल में आधा डुबा कर रखते हैं या फिर कोई ऐसे ही चावल के ऊपर बिठा के रखते हैं। माता के हाथ में जो कड़छी है हमें उसमें भी चावल भर के रखना है, इससे बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह से सिंपल तरीके से इसकी पूजा पाठ करनी है और प्रस्थापित करना है माता को। अब हम दीपक की पूजा करेंगे हल्दी कुमकुम से। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले दीपक की पूजा होती है क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी है, इसीलिए दीपक की पूजा करें। उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की भी पूजा इसी तरीके से करनी है। हल्दी कुमकुम के बाद उसको भी पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को पुष्प चढ़ाने के बाद हम माता को हल्दी कुमकुम करेंगे। माता को पुष्प चढ़ाएंगे। माता को लाल कलर का पुष्प बहुत प्रिय है, इसीलिए लाल कलर का पुष्प चढ़ाएं। आप अपनी मर्ज़ी से माता को श्रृंगार की जो सामग्री है वो चढ़ा सकते हैं, जैसे मंगलसूत्र हो। आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीला धागा चढ़ाया है माता को और ये पुष्प की हार चढ़ाई है। अब हम माता को फल चढ़ाएंगे। फल के लिए मैंने आसन रखा है। फल को भी हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। माता के लिए जल रखना है। धूप दीप दिखाएंगे माता को। ये मैंने सिंपल तरीके से माता की प्रतिष्ठापना की विधि बताई है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हो तो हमें एक मोटिवेट मिलता है कि और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाएं। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा। आपके यहाँ कैसे माता की पूजा करते हैं वो भी बताइएगा कमेंट में। अब मैंने माता के लिए यहाँ पे खीर बनाई है, खीर बना रही हूँ। माता को प्रसाद में खीर ही चढ़ाते हैं, चावल की खीर बहुत प्रिय है माता को। मैंने यहाँ पे माता को खीर का नैवेद्य दिखाया है और साथ ही में दूध दिया है। कच्चे दूध का जो नैवेद्य है वो नहीं देते हैं। दूध को थोड़ा सा गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद ही माता को चढ़ाएं। ये मेरी सिंपल तरीके की पूजा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।